बादल सरकार, मोहित चट्टोपाध्याय के बाद ऐसा कोई भी प्ले राइट नहीं आया जो इंडियन थिएटर में अपना एक नाम रखता हो। यानी बादल सरकार का कोई प्ले आता था, पूरे इंडियन थिएटर वर्ल्ड में एक तहलका मच जाता था कि यार बाकी इतिहास जैसा नाटक आया, पगला घोड़ा जैसा नाटक आया, एवं इंद्रजीत जैसा नाटक आया, 30वीं शताब्दी, जो बंगला में क्या बोलते हैं, जो 30वीं शताब्दी करके अभी दिल्ली का एक ग्रुप एक साल पहले उसको किया है रेगुलर। तो ये सब प्ले आता था, वो पूरा चर्चा हो जाता, हर कोई उस फॉर्म पे बात करता था। थिएटर यानी वो जो नाटक लिखा गया है उस लेखन पे इतना चर्चा जितना ज़्यादा बादल सरकार और मोहित चट्टोपाध्याय के प्ले को हुआ है, उतना किसी भी अभी मॉडर्न जो भी 2-4 प्ले राइट जो भी हैं जो लाइमलाइट में, जैसे उज्ज्वल चट्टोपाध्याय या भरत बासु है या कोई दूसरा है, उस तरह से उनके प्लेस को नहीं लिया गया है। ये एकदम फैक्ट है। बादल सरकार के प्ले में उनका जो टाइम था, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी चीज़ के साथ। मोहित चट्टोपाध्याय का भी जो प्ले लिखा हुआ है, उन्होंने भी अपने टेक्स्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अरुण मुखर्जी का जो मरीच संवाद जैसा प्ले है या फिर जगन्नाथ जैसा, उन्होंने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनके प्ले में, अरुण मुखर्जी के प्ले में या बादल सरकार के प्ले में, उन लोगों ने पूरे तौर पर जैसा उनके दिमाग में आया उन्होंने वैसा प्ले किया। उनके दिमाग में ये नहीं था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद टिकट सेल नहीं होगा, ये दिमाग में नहीं था। ऐसा करेंगे तो शायद हमको कॉल शोज नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी का जितना भी नाटककार है, मतलब नाम अगर बोलें तो नाम हम दे सकते हैं सिंपली, वो मनीष हो या दिवेश हो या आपके भरत बासु हो, इनका ज़्यादातर जो इनके जो प्रोडक्शन हैं उसमें इनका फोकस ये होता है कि कितनी ऑडियंस हमको मिलेगी, कितना टिकट सेल होगा, कितने फेस्टिवल शोज मिलेंगे, इस तरह का एक अप्रोच रहता है। तो शायद ये अप्रोच ही जो जहाँ पे एक जो इनर थॉट है, जो लिखना चाह रहा है राइटर, शायद वहाँ पे मार खाता है। तो मतलब आप बोल रहे हैं कमर्शियलाइजेशन का, कमर्शियलाइजेशन कुछ ज़्यादा हो गया। अगर उसकी तरफ से हटेंगे शायद बहुत अच्छा, जबकि भरत बासु ऐसे प्ले राइट अच्छा है, अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिख और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उस लेवल, यानी अगर हम बोलें कि 5 बड़ा राइटर बंगाल से अगर हम चुने टैगोर से लेकर टिल डेट, तो शायद मेरे हिसाब से उनका नाम नहीं आ पाएगा। As you were saying that Rabindranath, Nazrul, we need to move beyond it, and we also need to know about the national periphery. So we are also lagging behind. So we are also looking up to you that तुम हमको बंगला से निकलकर भारत तक पहुंचाओ। नहीं, वही कह रहे कि अगर एकेडमी में बंगला के साथ साथ हिंदी थिएटर रेगुलर अगर होगा तो वहाँ पर हिंदी का अड्डा होने लगेगा। नहीं, वहाँ पे जो ऑडियंस आती है वो ये नहीं देखती कि हिंदी का ही नाटक होगा तो देखेगा या बंगला का ही नाटक, वो देखती कि अच्छा आज ये नाटक है, ये नाटक अगर देख लिया उसने इस ग्रुप का, बहुत अच्छा लगा, उस ग्रुप का बार बार नाटक देखती है। तो एकेडमी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेट हमें मिलता है तो वहाँ पे क्या है कि बंगाली ऑडियंस को बहुत जुड़ जाती है। अब जैसे हमारे ज़्यादातर शोज जो होते हैं एकेडमी, तो 3-4 डेट से ज़्यादा मिलता नहीं है, और ज़्यादा शोज जो हमारे होते हैं ज्ञान मंच में बंगाली ऑडियंस बिल्कुल नहीं आती, बहुत कम। और अभी ज्ञान मंच में पिछले 1-2 साल से बंगला थिएटर वहाँ होने लगा है, नहीं तो पहले ज्ञान मंच में बंगला थिएटर होता भी नहीं था। ये 2 साल से जो बंगला थिएटर वहाँ हो रहा है, तो उनकी भी जो ऑडियंस है वो बुलाई हुई ऑडियंस, यानी वो आनंद बाजार का एडवर्टाइजमेंट देखकर टिकट खरीद, वो लाइन लगाकर टिकट खरीद कर देखने वाली ऑडियंस बंगालियों की भी नहीं है। और पता नहीं क्या है कि ज्ञान मंच साइड में या कला मंदिर में बंगाली ऑडियंस बिल्कुल नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हिंदी थिएटर के साथ पश्चिम बंगाल में, सिर्फ कलकत्ता नहीं, पश्चिम बंगाल में ये है कि यहाँ पर एक भी थिएटर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है हिंदी में, हिंदी भाषियों के लिए। हिंदी में बोलने का मतलब है हिंदी भाषियों के लिए, उर्दू भाषियों के लिए एक भी थिएटर ट्रेनिंग सेंटर नहीं। हमने गवर्नमेंट से बहुत बार डिमांड की, आप पश्चिम बंगाल नाट्य अकेडमी का आप एजेंडा देखिए, मेरे कहने से प्लीज जरूर देखिएगा। उस एजेंडा में बंगला थिएटर वर्कशॉप आपको पूरा मिलेगा। कई डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप है, लेकिन हिंदी या उर्दू के लिए, या हिंदुस्तानी बोल दीजिए, क्योंकि हिंदी उर्दू को अलग हम नहीं मानते हैं, एक ही है, एक भी थिएटर वर्कशॉप आज तक ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, कई बार प्रपोजल भेजा मैंने, खैरपुर के एरिया है या बहुत है यहाँ हिंदी और उर्दू स्पीकिंग तमाम मिला के हैं। आपने यहाँ पे ये नई गवर्नमेंट आने के बाद आपने सेकंड लैंग्वेज उर्दू को कर दिया है, लेकिन एक भी थिएटर ट्रेनिंग नहीं है। तो यहाँ पे थिएटर कैसे पनपेगा हिंदी का?
अजहर ने तो कोई यहाँ तक कह दिया था proposal कि नहीं आया पश्चिम बंगाल नाट्य एकेडमी क्या बंगला नाटक एकेडमी है? यहाँ क्यों नहीं नेपाली का नाटक के लिए स्कोप है? यहाँ क्यों नहीं उर्दू नाटक के लिए स्कोप है? यहाँ क्यों नहीं हिंदी नाटक के लिए स्कोप है? और इस बात को विभास झा ने कोट भी कर दिया था कि अजहर ने बहुत बड़ी बात कही है। बंगाल नाटक एकेडमी, इट इज नॉट बंगाली थिएटर एकेडमी हाँ। के मतलब, और जो जाहिर सी बात है कि जो माइनॉरिटीज लैंग्वेज हैं उनका तो एरिया बहुत छोटा है, वो बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे और बहुत ज्यादा आप करवा भी नहीं पाएंगे। सही बात है। उनको यानी आप जहाँ पे जो आपका रेशियो है कि आपके पास 80 थिएटर ग्रुप एक साथ खड़े होकर काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप चुनेंगे तो आपके पास हिंदी के 2, 3, 1 ऐसे ग्रुप मिलेंगे। तो ये 2, 3, 1 जो एरिया है, तो मेरे ख्याल में उसको पेट्रोनाइज करने में कुछ नहीं जाता है। कुछ नहीं जाता। अगर ये होता कि भाई यहाँ भी बहुत है वहाँ भी बहुत है, तो फिर एक क्राइसिस जैसा। हाँ, एक क्राइसिस जैसा होता है। डिमांड मैं पिछले कई वर्षों से कर रही हूँ। जब सीपीएम की सरकार थी तब भी मैंने डिमांड की हिंदी उर्दू थिएटर के लिए यहाँ ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। अभी नई सरकार है, मैं उससे भी डिमांड कर रही हूँ। अखबार भरे पड़े मेरी डिमांड से, मैं डिमांड कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल पहले मेरी से डिमांड की वजह से पश्चिम बंगाल नाट्य एकेडमी नाराज हो गया था और जो उनका थिएटर फेस्टिवल होता है उसमें हमें शो नहीं दिया। नाट्य मिला में 2 साल शो नहीं दिया। सिर्फ हमें नहीं, किसी भी हिंदी थिएटर को नहीं दिया। मैंने इस बात को लेकर आवाज उठाई कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, पश्चिम बंगाल सरकार की, कि उनके रीजन में कौन कौन थिएटर करना है उसको पहले वो जाने समझे और सबको शो दे। फिर वही बात आती है, पश्चिम बंगाल नाट्य एकेडमी क्या सिर्फ बंगला थिएटर के लिए काम कर रही है या पश्चिम बंगाल के थिएटर के लिए काम कर रही है? हिंदी का एक भी नाटक क्यों नहीं है? हिंदी के 3 रेपेट्री यहाँ पर है, आपने तीनों रेपेट्री को नहीं बुलाया और किसी और को भी नहीं बुलाया। सरकार की जवाबदेही बनती है कि इतने बड़े बंगाल में जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए माना जाता है, आज तक यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सके, यूनिटी के लिए माना जाता है, वहां पर सिर्फ बंगला थिएटर है। पश्चिम बंगाल नाट्य मेला में 100 नाटक हो रहे, 100 के 100 बंगला, एक भी हिंदी नहीं। यानी आपने हिंदी के लिए कोई काम नहीं किया। जवाब कौन देगा? सरकार देगी। आप क्या कर रही है? जवाब नहीं मिला। जवाब में क्या मिला? हमें शो नहीं मिला और दूसरी जगह से हमारे शोज को काटने की कोशिश की गई। दूसरे साल भी यही हुआ। अखबारों में मैंने जब इसका विरोध किया, अखबार में राजस्थान पत्रिका वाले ने उषा गांगुली से जब सवाल किया कि भाई उमा झुंझुनवाला तो प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि देखिए ये सब राजनीतिक मामला है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं कहेंगी आप? ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों नहीं कहेंगी आप? डिमांड क्यों नहीं करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके साथ ये फॉर मी। एकदम उनके साथ पूरा सपोर्ट रहा। यानी कहीं भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है रूलिंग पार्टी का, तो उषा दी का शो, फिर बकायदा होता था कि उषा दी का शो देखने जाना है, तो वो पब्लिसिटी और वो बंगला ऑडियंस और थोड़ा सा शायद बात कहीं अच्छी या बुरी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर बात को हम अच्छे और बुरे तौर पे नहीं लेते, कुछ फैक्ट के तौर पे लेते हैं। उषा दी जब द्विवेदी थी, उसके बाद जब वो गांगुली हुई, तो वो थोड़ा सा एक असर पड़ा बंगाली सेंटिमेंट पर। यानी वो अब बंगला का ही नाटक हो गया, अब वो हिंदी का नाटक नहीं रहा। लिटिल थिएस्पियन सिर्फ अपने लिए थिएटर नहीं करना चाहता और नहीं करेगा कभी, और कम से कम उमा तो कभी नहीं करेगी। उमा तो बकबकाएगी। हम आवाज उठाएंगे, गलत के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, क्योंकि मेरा और अजहर का स्ट्रांगली मानना है सिर्फ नाटक करना थिएटर नहीं है। मैं 10-20 लड़कों को इकट्ठा कर लूं, अपना शो कर लूं, थिएटर वो नहीं है। थिएटर है कि मैं ये कंसेप्ट कितना डेवलप कर पा रही हूँ, सोसाइटी को कितना दे पा रही हूँ, सोसाइटी से और कितने लोग आएंगे, उसके बाद हिंदी उर्दू से कितने आएंगे, बंगला से। तो मेरे थिएटर ग्रुप में बंगला ज्यादा है, मेरे मैक्सिमम नाटकों में मैक्सिमम आर्टिस्ट बंगाली हैं। उनकी उनकी हिंदी सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये बंगाली है जब तक मैं नाम नहीं बता दूं। कल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा और हमारे दिन कट जाएंगे, एक बार में एक दिन। कल एक दिन था, कल एक दिन होगा और आज एक दिन है, पर हमारे पास एक समय में एक दिन।
ये सब कितना बुड़बुड़ है। एक समय में एक दिन, 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 तुम लोग मेरी बात को बार बार दोहरा क्यों रहे हो? तुमने जो कहा क्या मैं उसे दोहरा रहा हूं? नहीं, मैं उसे नहीं दोहरा रहा हूं। दादा, क्या मैं उसे दोहरा रहा हूं जो कांति भाई ने कहा? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। हाँ तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे? ये रहा दरवाजा, अब हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ पर ये सुरक्षित जगह है। दरवाजे के बाहर एक पागल दुनिया है, लोग भाग रहे हैं, आदमी, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, ट्राम, सब भाग रहे हैं। तो मेरी कोशिश है, लिटिल थिस्पिन की कोशिश है, अजहर की कोशिश है कि हम यहाँ के हिंदी उर्दू थिएटर को बंगला थिएटर के मुकाबले में लाने की कोशिश तो करें। सबसे पहले दर्शक के तौर पे, दर्शक तो वहां से निकल कर आए। जब अजहर को कॉलेज में बोला जाता था कि जाके बंगला नाटक देखो, सीखना है, तो मैं चाहती हूँ कि बाद में अब ये भी किसी दिन कहा जाए बंगला में, कह रहे जाके हिंदी नाटक तो देखो, बड़ा अच्छा काम है। ये चर्चा उल्टी हो जाए, मैं ये चाहती हूँ, कोशिश से।